बहुत पुरानी बात है। कबूतरों का एक झुंड था। चित्रकूट नामक एक कबूतर उस झुंड का राजा था। एक बार कबूतरों का जोड़ा भोजन की तलाश में कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक स्थान पर बहुत सा अनाज बिखरा हुआ दिखाई दिया। कबूतरों का झुंड उड़ते उड़ते बहुत थक चुका था। उन्होंने सोचा कि नीचे उतरकर कहीं भोजन कर लिया जाए। कबूतरों को एक स्थान पर बिखरा हुआ बहुत सा अनाज दिखाई दिया। वह अनाज एक बहेलिया अर्थात शिकारी ने फैलाया था और ऊपर पेड़ पर एक जाल बांध दिया था। कबूतरों का झुंड जैसे ही भोजन के लिए नीचे उतरा, वैसे ही शिकारी ने जाल गिरा दिया और सभी कबूतर उस जाल में फंस गए। यह देखकर चित्रगुप्त बहुत पछताया। झुंड के कबूतरों को लगा शायद आज वह जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन कबूतरों के राजा चित्रगुप्त ने अपना धैर्य नहीं खोया और उसने सभी कबूतरों से कहा कि वह जैसे ही वह फुर बोले, सभी को एक साथ जाल सहित उड़ना है। यह कार्य कठिन अवश्य था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। चित्रगुप्त के फुर बोलते ही सभी कबूतर एक साथ उड़ गए और उनके साथ जाल भी उड़ने लगा। यह देखकर शिकारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसे लगा कबूतर ज़्यादा देर नहीं उड़ पाएंगे और वह कबूतरों के पीछे पीछे दौड़ने लगा। लेकिन कबूतर अपनी इच्छा शक्ति से जाल को काफ़ी दूर तक ले गए। पास ही एक पहाड़ी पर चित्रगुप्त का मित्र एक चूहा रहता था। उसका नाम मूषक राज था। चित्रगुप्त जानता था कि वह किसी भी तरह मूषक राज के पास पहुंच गए तो वह इस जाल को काट देगा। उसने अपनी योजना झुंड के सभी कबूतरों को बताई। सभी ने अपने राजा की बात मानकर उस पहाड़ी की ओर उड़ान भरी। कबूतरों का झुंड उड़ते उड़ते उस पहाड़ी पर पहुंच गया जहां मूषक राज रहता था। झुंड मूषक राज के बिल के सामने उतरा और चित्रगुप्त अपने मित्र को आवाज़ लगाई। मित्र की आवाज़ सुनकर मूषक राज बाहर आया और अपने मित्र चित्रगुप्त की यह हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। कबूतरों के राजा चित्रगुप्त ने मूषक राज से जाल काटने के लिए कहा। मूषक राज ने एक तरह से जाल काटना प्रारंभ किया और कुछ ही देर में पूरा जाल काट दिया। सभी कबूतर आज़ाद हो गए और उन्होंने मूषक राज को धन्यवाद दिया। इस प्रकार कबूतरों की एकता ने उनकी जान बचाई। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिला कि जो एकता में बल है वो बहुत बड़ा बल है।